नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस W2 पर। आज की यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज का टॉपिक मुगल सम्राट अकबर के बारे में जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रिपीट कराए जाएंगे, जो सभी भारतीय एग्जामों में बार बार रिपीट होते रहते हैं। आगामी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। जो स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज की यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आइए चलते हैं पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का मूल नाम जलालुद्दीन था? राइट आंसर है सी, अकबर का नाम जलालुद्दीन था। जो पहला पुराना नाम था उनको प्यार से जलालुद्दीन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या है, मुगल सम्राट अकबर का मूल नाम जलालुद्दीन था। याद रखिए प्रश्न को, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट मुगल सम्राट अकबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। राइट आंसर है 1542 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी स्पष्टीकरण है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था, मतलब अक्टूबर को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मुगल सम्राट अकबर की उपाधि है? जो मुगल सम्राट थे उनकी उपाधि क्या है? राइट आंसर है सभी उपाधियां हैं, सभी उपाधियों को पूर्ण किया था। ये दक्षिण का सम्राट, अर्श आसियानी, शी जगदीश्वर, ये सभी उपाधि अकबर ने प्राप्त की युद्ध से जीतकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मुख्य टॉपिक दक्षिण सम्राट, अर्श आसियाना, जगदीश्वर, ये सभी उपाधियां मुगल सम्राट की हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी को ध्यान में रखते हुए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सम्राट अकबर को अर्श आसियानी की उपाधि प्रदान की थी? जो महाराजा अकबर थे उनको उपाधि किसने दी? अर्श अकबर आसियानी। राइट आंसर है वी, शाहजहां ने अकबर को अर्श आसियानी उपाधि प्राप्त दी। इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका व्याख्या, जहांगीर ने जो सम्राट अकबर को अर्श आसियानी की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजहर की घोषणा के बाद बादशाह अकबर को कौन सी उपाधि प्रदान की? जो मजहर की घोषणा होती है उसके उपाधि के बाद, घोषणा के बाद बादशाह अकबर को कौन सी उपाधि प्राप्त की? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर है ये सभी है, इमाम, आदिल, अमीरुल मोमिनीन, ये सभी उपाधि अकबर को प्राप्त हुई। इम्पोर्टेंट टॉपिक, मजहर की घोषणा के बाद बादशाह अकबर को इमाम, आदिल और अमीरुल मोमिनीन की उपाधि प्राप्त की गई। जो स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक को प्रबंध निरकुश शासक के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है डी, अकबर को जाना जाता है। विभाग क्या है? अकबर को प्रबंध निरकुशंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, डॉक्टर आर.बी. त्रिपाठी ने किस मुगल सम्राट को अपना युग का पुत्र पिता दोनों कहा था? राइट आंसर अकबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट को स्मिथ ने मनुष्य को जन्मजात शासक कहा था? जो स्मिथ था मनुष्य को जन्मजात शासक कहा था। राइट आंसर अकबर ने। जो मुगल सम्राट होता था वो स्मिथ ने मनुष्य को जन्मजात शासक कहा था, अकबर था। यह क्या है? स्मिथ ने मुगल सम्राट अकबर को मनुष्य को जन्मजात शासक कहा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर को मध्यकालीन भारत का पहला राष्ट्रीय शासक कहा? राइट आंसर है राइट आंसर सी, एल्फिंस्टन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? राइट आंसर है डी, लेनपुल ने कहा था। व्याख्या यही है सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट प्रजा के बीच से पेश बदल कर जाता था? राइट आंसर है डी, अकबर। व्याख्या है, मुगल सम्राट अकबर भेष बदलकर प्रजा के बीच जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट निरक्षर था? कि मतलब अनपढ़ था, इसको पढ़ने का ज्ञान नहीं था। राइट आंसर है डी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? राइट आंसर है ए, अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। स्पष्टीकरण, मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, मुगल सम्राट अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ? जो राज्य अभिषेक हुआ था मुगल सम्राट अकबर का, वो राइट आंसर है वी, कलानौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? राइट आंसर है वी, 1546 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट का नेक्स्ट है, मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? राइट आंसर है डी, 1556 ईस्वी में हुआ था। इसका स्पष्टीकरण है, मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी में हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यदि आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक किस सन में हुआ और कौन सा महीना था, तो आपको याद रखना है 14 फरवरी 1556 ईस्वी को मुगल सम्राट का राज्याभिषेक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखने योग्य बात है, इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने मुगल सम्राट अकबर का राज्य अभिषेक किया था? राइट आंसर है राइट आंसर ए अबुल कासिम ने मुगल सम्राट अकबर का अभिषेक किया था, राज्य अभिषेक किया था। इम्पोर्टेंट बात है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अबुल कासिम प्रश्न आ जाता है कि अबुल कासिम ने किसका राज्य अभिषेक किया था, तो आपको लगा देना है राइट आंसर मुगल सम्राट अकबर का राज्य अभिषेक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने मुगल सम्राट अकबर के राज्य अभिषेक का विरोध किया था? जब मुगल सम्राट अकबर का राज्य अभिषेक हुआ था तो विरोध करने वाला कौन व्यक्ति था? राइट आंसर है ए अबुल कासिम जो वी राइट आंसर अबुल माली ने महाराजा नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने मुगल सम्राट अकबर के राज्य अभिषेक का विरोध किया था? राइट आंसर है अबुल माली ने महाराजा अकबर का राज्य अभिषेक का विरोध किया था। स्पष्टीकरण में भी यही है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु पर अकबर ने अपना सिर मुंडवा लिया था? नेक्स्ट राइट आंसर है बी जीजी अंगा के मृत्यु पर अकबर ने अपना सिर मुंडवा लिया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी याद रखने योग्य बात है। स्पष्टीकरण में साफ साफ लिखा है जीजी अंग की मृत्यु पर अकबर ने अपना सिर मुंडवा लिया था। प्रश्न में आ जाता है नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से अकबर का पहला जीवनी लेखक कौन था? राइट आंसर है ए बाजियाद बायात जो पहला जीवनी लेखक था। नेक्स्ट प्रश्न सेम यही है स्पष्टीकरण में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे अकबर बेरम खान की तरह खान बाबा के नाम से जाना जाता था? जो अकबर बेरम खान की तरह खान बाबा को नाम से जाना जाता था अकबर के नाम के द्वारा। राइट आंसर जाना जाता था। राइट आंसर है नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष सम्राट अकबर ने दास्ता पर प्रतिबंध लगाया था? राइट आंसर है ए 1562 ईस्वी में दास्ता पर प्रतिबंध लगाया था अकबर ने। प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अकबर ने किस वर्ष दास्ता पर प्रतिबंध लगाया था, तो आप सन लगानी है 1562 ईस्वी। एक प्रश्न बनता है 1562 ईस्वी में किसने दास्ता पर प्रतिबंध लगाया था? तो राइट आंसर हो जाता है अकबर ने। ये सेम है व्याख्या में। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से किस वर्ष सम्राट अकबर ने तीर्थ यात्रा कर पर प्रतिबंध लगा दिया था? ये सेम प्रश्न है, तीर्थ यात्रा करते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। राइट आंसर है वी 1563 ईस्वी में। सेम वही है स्पष्टीकरण में भी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष सम्राट ने जजिया कर पर प्रतिबंध लगा दिया था? सेम वही प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। राइट आंसर है
सी राइट आंसर है 1564 ईस्वी में। सेम वही है व्याख्या में जो पहले था। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस वर्ष मनसबादरी प्रणाली शुरू की थी? राइट आंसर है डी 1575 ईस्वी में। व्याख्या में सेम वही है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष सम्राट अकबर ने घोड़ा रंग प्रणाली शुरू की थी? राइट आंसर है डी 1573 से 74 ईस्वी में शुरू की थी। यही स्पष्टीकरण में साफ है। नेक्स्ट प्रश्न, है निम्नलिखित में से किस वर्ष सम्राट अकबर ने इतिहास लेखन विभाग शुरू किया? जो इतिहास लिखा जाता था। राइट आंसर है डी 1574 से 75 ईस्वी तक लिखा सेम वही व्याख्या में। नेक्स्ट है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष सम्राट अकबर ने 4 सदस्यीय सुधार समिति का गठन किया था? जो 4 समिति थी उसका गठन। राइट आंसर डी 1575 ईस्वी में। स्पष्टीकरण सेम वही है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 4 सदस्य सुधार समिति का सदस्य नहीं था? राइट आंसर है डी अबुल फजल जो 4 सदस्यीय समिति का सदस्य नहीं था। व्याख्या पढ़ लेते हैं इसकी। इम्पोर्टेंट व्याख्या है शहबाज खान, आशफ खान, पुरुषोत्तम दास और राय रामदास सम्राट अकबर द्वारा गठित 4 सदस्यीय सुधार समिति के सदस्य थे, जबकि अबुल फजल समिति का सदस्य नहीं था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सजदा और पेवोस को समाप्त कर दिया था? राइट आंसर है वी शाहजहां ने सजदा और पेवोस को समाप्त कर दिया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है परीक्षाओं में, और परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है। इसकी व्याख्या पर नज़र डालते हैं। 1636 ईस्वी में मुगल बादशाह का शाहजहां ने सजदा और पेवोस को समाप्त कर दिया था, क्योंकि यह एक गैर इस्लामी प्रथा थी। इसके स्थान पर बादशाह शाहजहां ने 4 तस्लीम की प्रथा शुरू की थी। एक प्रश्न यही बनता है कि पेवोस को समाप्त और सजदा को कौन सी सन में समाप्त किया था? तो राइट आंसर आप कर दीजिए 1636 ईस्वी में। आप राइट आंसर लगा दीजिए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसमें कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। ध्यान दीजिए प्रश्नों पर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सम्राट अकबर ने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया? जो प्रांतों में विभाजित किया वो अकबर ने किया। कौन सी सन में किया? यह आपको राइट आंसर में मिल जाएगा। नेक्स्ट राइट आंसर
राइट आंसर है 1580 ईस्वी में, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस वर्ष INA शाला शुरू की? INA दयशाला जो अकबर ने शुरू की थी। राइट आंसर है ए 1580 ईस्वी में भी अकबर ने INA दयशाला शुरू की थी। इसकी स्पष्टीकरण पर नज़र डालते हैं, यही सेम है, ये पहले इसमें लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्नलिखित सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस वर्ष इस इलाही संवत प्रारंभ किया? जो इलाही संवत था वो किस वर्ष में शुरू किया था अकबर ने? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राइट आंसर है 1583 ईस्वी में। स्पष्टीकरण पर नज़र डालते हैं। स्पष्टीकरण है, सम्राट अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाही संबंध शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में गज ए इलाही कब शुरू किया गया था? जो गज ए इलाही था वो अकबर शासनकाल में कब शुरू किया गया था? राइट आंसर है डी, राइट आंसर है 1588 ईस्वी में। स्पष्टीकरण पर नज़र डालते हैं कि स्पष्टीकरण भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष इबादत खाना की स्थापना की गई? जो इबादत खाना था उसकी स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर है राइट आंसर है सी 1575 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके स्पष्टीकरण पर नज़र डालते हैं। इसका स्पष्टीकरण इम्पोर्टेंट है। जनवरी 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की गई। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिए प्रश्न पर। एक प्रश्न यही बनता है कि इबादत खाना कौन से शहर में है? तो आपको राइट आंसर लगा देना, फतेहपुर सीकरी में। स्थापना कब की गई? 1575 ईस्वी में। किस शासक ने किया स्थापना? वो अकबर ने की। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोला गया था? जो इबादत खाना था वो किस वर्ष खोला गया था सभी धर्मों के लिए? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर है ये 1578 ईस्वी में सभी धर्मों के लिए इबादत खाना खोला गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष मजहर घोषणा की गई थी? जो मजहर घोषणा होती है वो किस वर्ष की गई और किसके द्वारा की गई? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर 1589 ईस्वी में, ये राइट आंसर है। इसकी व्याख्या मजहर की घोषणा 1589 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस वर्ष तौहीद ए इलाही की स्थापना हुई? राइट आंसर है ए 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के खिलाफ फतवा जारी किया गया था? राइट आंसर सम्राट औरंगजेब या अकबर। राइट आंसर है उपयुक्त दोनों, औरंगजेब और अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष सम्राट अकबर ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? राइट आंसर है ए 1591 ईस्वी में अकबर ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन